हेलो बच्चों, आज मैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 7 का अध्याय 3 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है एक थी गाय। तो बच्चों, इस शीर्षक से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होने वाली है उसको देखते हैं कि संवेदनाएं हर प्राणी में होती है। चाहे कोई प्राणी कितना ही क्रूर, हिंसक और निर्दयी क्यों न हो, उसके मन में किसी कोने में दया, ममता, आत्मीयता आदि सद्गुणों के बीज दबे हुए होते हैं। माँ की बच्चों के प्रति ममता तो जग जाहिर है। मनुष्यों में भी इन गुणों का होना स्वाभाविक है। आवश्यकता है तो उन्हें उभारने और अभिव्यक्त करने की। बच्चों को इन सारी बातों का बोध कराना आवश्यक है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आप में माँ और बच्चों के प्रति जो अपार स्नेह होता है, प्रेम होता है, उस बात को दर्शाया गया है। आपको आत्मीयता का बोध कराया गया है। तो चलिए आज कहानी देखते हैं। भीमक नाम का एक राजा था। वह बड़ा सुखी था, संतुष्ट था, धर्माचारी और सदाचारी भी। उसके पास सैकड़ों गांव और हजारों गायें थी। किस नाम का व्यक्ति था? भीमक नाम का राजा था एक। उसके पास सैकड़ों और हजारों गायें थी। वह धार्मिक था और सुखी भी था और संतुष्ट भी था। उन दिनों गायों से ही आदमी की संपत्ति आंकी जाती थी। जिस आदमी के पास जितनी अधिक गायें होती, वह उतना ही धनी माना जाता था। भीमक राजा के उसी राज्य में एक गरीब किसान भी रहता था, जिसके पास कुल मिलाकर केवल एक गाय की संपत्ति थी। गाय भी उसी की तरह बड़ी सीधी साधी भोली भाली थी। सुबह अकेली चरने के लिए ये निकल पड़ती और सांझ के समय घर लौटती। उसका केवल एक नन्हा सा बछड़ा था, जो रोज शाम के समय गले में बंधी रस्सी खींचे बाहर की ओर देखता रहता कि माँ कब लौटती है। इस प्रतीक्षा में अधीर बैठा रहता। वह गाय कामधेनु की तरह अच्छे लक्षणों वाली थी। सांचे में ढले सींग, दूध सा धुला सफेद रंग, काली काली कजरारी आंखें, काले मजबूत खूर जैसे किसी ने गढ़कर बनाए हो। ऐसी सुंदर भली गाय को पाकर गरीब किसान अपने भाग्य की सराहना किए बिना नहीं रहता था। एक दिन गाय रोज की तरह जंगल से लौट रही थी कि रास्ता भूल गई और घनी झाड़ियों के जाल जंजाल में कहीं उलझकर रास्ते में भटक गई। बहुत देर तक वह इधर उधर भटकती रही, पर लाखों कोशिश करने पर भी कहीं रास्ता सूझ नहीं पाया। इतने में सांझ ढल गई और घना अंधेरा फिर घिर आया। ऐसी दशा में अब कहाँ जाए, क्या करे? वह खड़ी खड़ी सोचती रही। घर में बछड़ा रंभा रहा होगा, दिन भर का भूखा प्यासा। फिर जंगल में अनेक हिंसक पशु भी तो रहा करते हैं। किसी ने कहीं उसे अपना आहार बना लिया तो फिर क्या होगा? नन्हा निरीह बछड़ा कहाँ जाएगा, कैसे जीवित रहेगा? यह सोचते ही गाय कांप उठी। तभी नीचे अंधेरे बिहर से भूखे शेर की दहाड़ सुनाई दी। सारा सोया जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी सहसा कांप उठे। गाय कान खड़े कर पूंछ उठाकर बिदक पड़ी। शेर दो ही छलांग में उसके सामने आ पहुंचा। लंबी लंबी लाल जीभ से अपनी पूंछ को चाटता हुआ गरजा, ठहर, कहाँ भागती है? मेरे पंजे से बचकर निकल भागने की हिम्मत है तुझ में? जानती है मैं कौन हूँ? उसने कांच की सी चमकीली बड़ी बड़ी आंखों से को घुमाते हुए देखा। डर से गाय के रोंगटे खड़े हो गए। गाय मेमने की तरह मिमियाती हुई बोली, जानती हूँ तुम जंगल के राजा हो, बलशाली हो, साहसी हो, लेकिन क्या? शेर ने झिझक कर कहा। यही कि तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन क्या? भूखा शेर झुंझलाया। जो कुछ तुझे कहना है जल्दी जल्दी कह। जानती नहीं कितने दिनों से मैं भूखा प्यासा हूँ। फिर अपने तेज पंजों से जमीन खुरसते हुए घूरकर उसने गाय की ओर देखा। बेचारी दुबली गाय घबरा उठी। लाख प्रयत्न करने के बाद भी मुंह से आवाज न फूटी। बड़ी देर बाद खांसती हुई बोली, वन के राजा,
मैं अपनी मौत से नहीं डरती। तुम मुझे जब चाहो खा लो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मेरा एक बछड़ा है, बहुत छोटा। वह केवल मेरे दूध पर ही जीवित है। एक बार, केवल एक बार मुझे उसे जी भरकर प्यार से देख लेने दो, दूध पिला लेने दो। उसके बाद यदि तुम मुझे मार भी डालोगे तो तनिक भी मलाल नहीं रहेगा। शेर बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा, बोला, बड़ी भोली है तू, पर घास खाने वाली भला मुझे क्या छकाएगी। अच्छा, तो तू घर जाना चाहती है? हाँ, घर जाकर मैं अपने बच्चे को समझाने बुझाने के बाद सीधी लौट आऊंगी, इसी जगह पर। शेर और जोर से हंसा, यह भी कहीं हो सकता है कि तू फिर लौटकर घर से जंगल में आए और भूखे शेर से कहे, ले तू अब खा मुझे। जरूरत से ज्यादा इतना सीधा ना समझ मुझे, मैं सारी चालाकियां जानता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा अंधेरा कहीं हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं। चाहे तुम मुझे अभी मार डालो या बाद में, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं सच कहती हूँ, देवता की सौगंध खाकर। शेर चुपचाप सुनता रहा और गाय कहती रही, इतने पर भी यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो लो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े, अपने एकमात्र बछड़े की सौगंध खाकर कहती हूँ। इससे अधिक प्रमाण मैं अपनी सच्चाई का क्या दे सकती हूँ। अब तो मेरी विनती मान लो। गाय गिड़गिड़ाती हुई रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झड़ती देख शेर का कठोर दिल भी कुछ पसीजा। झिझक कर बोला, अच्छा लो, अच्छा तो जल्दी जा, अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद शीघ्र लौट आना, मुझे बेहद भूख लगी है। दुखियारी उदास गाय घर लौटी, देखा भूखा बछड़ा रंभाते रंभाते थक कर खूंटे के निकट ही सो गया है। माँ के पाँवों की आहट पाते ही वह एकाएक अचकचाता हुआ उठ बैठा। अपने अगले खूंट से आंखें मलता हुआ शिकार से बोला, माँ इतनी देर से आज क्यों लौटी? भूख प्यास से देख तो मेरा क्या हाल हो गया है। आंखें बाहर निकली जा रही है, आंतें ऐंठ रही हैं। कल से तू ठीक समय पर लौट आना माँ। मुझसे मुझसे भूख नहीं सही जाती। गाय कुछ भी बोल ना पाई, चुपचाप रोती रही। तू रोती क्यों है माँ? बछड़े ने उसके चेहरे की ओर देखकर बोला, बेटा आज मैं तुझे आखिरी बार दूध पिलाने आई हूँ। किसी तरह रूंधी आवाज में गाय बोली, कुछ ही देर बाद मुझे शेर खा जाएगा। अब कल से मैं फिर कभी भी तुझे दूध पिलाने के लिए नहीं आ सकूंगी। तू आराम से रहना, मालिक का कहना मानना। जो कुछ रूखा सूखा जूठा खूंटा तुझे दे उसी पर संतोष किया करना और दूध के लिए जिद मत करना। दूध के बदले चावल का पानी ही मिल जाए तो बहुत है। बछड़ा गुमसुम सुनता रहा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाया। शेर तुझे क्यों खाएगा माँ? तूने उसका क्या बिगाड़ा है? अधीर होकर बछड़े ने पूछा। गाय कुछ भी नहीं बोली। बछड़े ने दूध पीना छोड़ दिया तो नक्कर बोला, तो कल से मुझे दूध कौन पिलाएगा माँ? कोई भी नहीं। गाय इससे आगे कुछ बोल नहीं पाई, आंखें नीचे देर तक खड़ी रही। बछड़े को अंतिम बार प्यार से सहलाती हुई चुपचाप रोती रोती बाहर निकल आई और जंगल में उस ओर बढ़ने लगी जहां भूखा शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गाय चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई चली गई। तभी पीछे से एक मिनट बच्चों, तभी पीछे से सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आहट सुनाई
दी। चौंककर उसने पूछा, ठीक तो है। चौंककर उसने पीछे मुड़कर देखा। बछड़ा भी रस्सी तोड़कर हाँफता हाँफता पीछे भागा आ रहा था। अरे तू क्यों आया? गाय ने अचरज से पूछा। मैं अकेला कैसे रहूंगा माँ, जरा सोच तो। शेर से तू मेरी ओर से विनती करना कि वह मुझे भी खा जाए। सभी दुख एक साथ दूर हो जाएंगे। तुझे भी मरने में कष्ट नहीं होगा और मुझे भी दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। अपने नन्हे से बछड़े के मुंह से ऐसी सियानी बातें सुनकर गाय से कुछ कहते न बना। इतने में अपनी डरावनी आंखें नचाता हुआ भूखा शेर दहाड़ता आ पहुंचा। अच्छा तो तू आ गई फिर? अपने अगले पंजे से सूखी हुई तीखी सफेद मूछों को मरोड़ता हुआ शेर बोला। वे दोनों गुमसुम खड़े रहे। अच्छा तो खाना शुरू करूं अब? उसने जीभ लपलपाते अपने पंजे सिकोड़ते और पूंछ मरोड़ते हुए कहा। गाय वैसे ही आंखें नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। शेर झपटने ही वाला था कि बछड़ा चीख उठा। ठहरो ठहरो, इसे ना खाओ, पहले मुझे खाओ। अपनी माँ की हत्या अपनी ही आंखों से मैं कैसे देख सकता हूँ? नहीं नहीं, शेर कुछ जवाब दे इससे पहले ही गाय बोल पड़ी। मुझे खाओ, मुझे, इसे छोड़ दो। नादान बच्चे की बातों में न आओ, यह तो जन्म से ही हठी है, गाय बोली। ऐसा नहीं हो सकता। बछड़ा पूंछ उठाता हुआ उछल पड़ा। मेरी माँ को छोड़ दो। यदि उसे खाने पर तुले हो तो पहले मुझे खाओ, मुझे। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात, शेर ने अजीब सी सूरत बनाकर मुंह एड़ते हुए कहा। जा बैठ उधर। नहीं नहीं, बछड़ा कुदककर फिर उसके मुंह के करीब खड़ा हो गया। लो खाओ मुझे। शेर झपटने के लिए पंजा उठाने ही वाला था कि गाय चीख उठी। ऐसा अत्याचार न करो वन के राजा। अपने बच्चे की हत्या अपनी आंखों से क्या कोई माँ कभी देख सकती है? पहले मुझे मार डालो, खा जाओ, उसके बाद जो जी में आए करो। गाय सिंह से बछड़े को परे हटाकर फिर शेर के सामने खड़ी हो गई। भूखा शेर अजमंजस में पड़ गया। तभी उसने पलके ऊपर उठाई तो देखा दोनों दयनीय दीन प्राणी उसके सामने हाथ बांधे सिर झुकाए मौत के इंतजार में खड़े हैं। बछड़ा इधर सुबक रहा है, गाय उधर। फैसला करो जल्दी, मैं क्या करूं? शेर ने परेशान होकर कहा। हम क्या बताएं? गाय ने रूधी आवाज में उत्तर दिया। क्यों? जो ठीक समझो, शेर गर्जा। क्या फैसला करें हम? हमारी जगह तुम होते तो क्या करते? हमारी जगह तुम होते तो क्या करते? यह सोच लो, फिर जो जी में आए करो। हमें क्या? गाय व्याकुल होकर बोली और फूट फूट कर रो पड़ी। शेर से यह सब देखा सुना न गया। एक क्षण के लिए खड़ा सोचता रहा। उसका पत्थर दिल अंत में मोम की तरह पिघल गया। दोनों की पीठ सहलाता हुआ बोला, जाओ अपने घर जाओ आराम से। मैं कोई और शिकार खा लूंगा। शिकार नहीं भी मिलेगा तो घास खाकर ही पेट भर लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। भूखा शेर पेट दबाता हुआ एक और चल पड़ा। बच्चों, यह कहानी तो बहुत ही मार्मिक है। माँ और बच्चे को प्रेम को इसमें ऐसा दर्शाया गया है कि भावुक होना स्वाभाविक है। देखिए इस कहानी से हमें और क्या मिल रही है शिक्षा, भावबोध क्या है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मातृ प्रेम का हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किया है। हृदय विदारक यानी कि दिल को दहला देने वाला। गाय को शेर का शिकार बनते देख बछड़ा शेर से अपनी माँ को छोड़ देने की गुहार लगाता है। माँ बेटे के असीम स्नेह को देख शेर का हृदय पसीज उठता है और अंततः अपना शिकार किए बिना ही चला जाता है। इससे हमारे जीवन मूल्य बोध जो है, इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? उसे है विद्यार्थियों में अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के प्रति आत्मीयता का भाव भरना, माता संतान के परस्पर स्नेह व आदर को समझकर अपने घर परिवार में भी
वैसे ही भावना रखना, यह बताना कि प्रेम के सामने हिंसा भी घुटने टेक देती है। जीव जंतुओं, विशेष रूप से गाय जैसी परोपकारी पशु के प्रति किसी प्रकार की निर्दयता न बरतना। बच्चे, कहा गया है कि गाय हमारी माता है। गाय का हमें उसका सेवा करना चाहिए, उसको प्रेम से रखना चाहिए। बहुत लोग पशु को मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए अब इसका मौखिक देखते हैं। मौखिक पहला है, पुराने समय में धनी किसे माना जाता था। तो बच्चों, पुराने समय में धनी वैसे व्यक्ति को माना जाता था जिसके पास अधिक गाय थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय रहती थी उसे उतना धनी माना जाता था। यहाँ मौखिक है। यहाँ गरीब किसान की गाय किन लक्षणों से युक्त थी। तो गरीब किसान की गाय जो थी वह कामधेनु गाय के लक्षणों से युक्त थी। वह गाय कहाँ रास्ता भटक गई। गाय जंगल में रास्ता भटक गई। अब यहाँ गाय के नीचे निकालो ना, गाय के नीचे यहाँ। एक मिनट बच्चों, इसमें नहीं, देखो गाय क्या है गाय। गाय के नीचे दूसरा मौके पर। हाँ, तो ये दूसरा है, दुद्दू को है। गाय के रोंगटे क्यों खड़े हो गए। तो गाय को सामने शेर को देख के रोंगटे खड़े हो गए। शेर ने गाय को किस तरह से देखा, वह क्या चाहता था। कहाँ चला जाता। शेर ने गाय को हिंसक दृष्टि से देखा, वह उसे खाना चाहता था। बच्चे, हमारा वीडियो इधर उधर भाग जा रहा है। आगे मैं दूसरे में करती हूँ क्वेश्चन। चलो।